दोस्तों, क्या आपके किसी रिलेटिव के ऊपर पॉक्सो का केस लग गया है? दोस्तों, हर साल भारत में लगभग 50,000 से ज़्यादा पॉक्सो के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। उसमें से हर दिन के लगभग 150 से 200 केसेस डिस्ट्रिक्ट वाइज रजिस्टर्ड होते हैं और इतनी ही फैमिली इससे अफेक्टेड होती है। तो दोस्तों, ये बात समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं, आपका परिवार अकेला नहीं है। पर एक सच्चाई और भी जान लीजिए कि ये नॉर्मल क्रिमिनल केस नहीं है, ये एक डिफरेंट टाइप का केस है। इसे स्पेशल क्रिमिनल केस में कैटेगराइज किया जाता है। इसके लिए स्पेशल कोर्ट होते हैं, जिन कोर्ट को जुवेनाइल कोर्ट करके बुला जाता है। दोस्तों, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, अरेस्ट एंड जो बाकी के जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है वो भी नॉर्मल केस से काफ़ी फास्ट होती है। लिमिटेशंस दिया गया है पुलिस वालों को, मेडिकल डिपार्टमेंट को कि स्पेशलाइज क्रिमिनल केस के कैटेगरी में आने की वजह से इसका जो ट्रायल है वो फास्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके जो स्टेक होल्डर रहते हैं वो ऑब्वियसली 18 साल से कम की उम्र के बच्चे होते हैं। दोस्तों, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो फास्ट तरीके से होती है। जो केस का स्ट्रक्चर्ड होता है या जो स्टेटमेंट होता है वो भी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है। इसका जो फर्स्ट वर्जन होता है वो ही डिसाइड करता है कि ट्रायल इन फ्यूचर कौन से डायरेक्शन में जाएगा। दोस्तों, जो विक्टिम साइड है पॉक्सो के केस में, इन दिस केस आप ऐसा समझिए कि न्याय मिलना पॉसिबल है, जस्टिस पॉसिबल, बट वी हैव टू टेक केयर दैट डॉक्यूमेंटेशंस जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के सामने उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। दोस्तों, एक्यूज साइड की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली जो फियर होता है वो काफ़ी नेचुरल फियर है, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है तो एक अच्छा डिफेंस आपको मिल सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि लगभग 30 से 35% का इसमें कन्विक्शन रेट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉक्सो की जो केसेस है वो एडवोकेट सिर्फ इमोशनल होके नहीं जीत सकते। इन दिस केस उनको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बना के ही पॉक्सो के केस को लड़ना पड़ेगा। तो जैसे इस रिलेटेड अगर आपकी केस आती है तो आई विल सजेस्ट एंड आई विल गाइड कि एक अच्छे लॉयर से मिलिए, एक एडवोकेट, आपके जो एडवोकेट्स हैं उनसे आप बात कीजिए, थोड़ा सा समझिए, उनके साथ केस ब्रीफिंग कीजिए एंड जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना ले। ये नॉर्मल केस नहीं होता है और एडवोकेट से बात करना आपको बहुत मस्ट है। दोस्तों, जो पॉक्सो की जो केसेस होती है वो डर से हैंडल नहीं की जा सकती। इसमें पेशेंस होना एंड प्रिसीजन वाइज हैंडलिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो इसके स्टेक होल्डर्स है, एदर वी आर टॉकिंग अबाउट अथॉरिटी, पुलिस डिपार्टमेंट, या हम एडवोकेट्स की बात करें या जुडिशियल ऑफिसर्स की बात करें, तो ये काफ़ी स्पेशलाइज वे में इसका ट्रायल होता है। तो दोस्तों, अगर आप गोंदिया में हैं, नागपुर में हैं या इंडिया में कहीं पे भी है और ऐसी केस आपके सामने आती है तो प्लीज़ इसे डिले ना कीजिए। पॉक्सो के केसेस में जो शुरुआत के 48 आवर्स रहते हैं वही डिसाइड करते हैं कि ट्रायल कहाँ जाएगा और इसका जजमेंट क्या आएगा। दोस्तों, डर से डिसीज़न ना ले, नॉलेज बेस्ड डिसीज़न ले और प्लीज़ आपके एडवोकेट से बात कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि जो केसेस है ये बहुत क्रिटिकल केसेस होती है पॉक्सो, इन द सेंस पॉक्सो केस में, क्योंकि जो विक्टिम्स होते हैं वो 18 साल के नीचे होते हैं और एक्यूज़ भी अगर देखा जाए तो कुछ एक्यूज़ ऐसे भी रहते हैं जिनकी भी उम्र 18 साल के नीचे है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पस यही रहता है कि जो लॉ है उसको आप एकदम आसान तरीके से इजी लैंग्वेज में समझ पाओ और मैं आपको लॉ को आसान तरीके से समझा पाऊँ। तो हमेशा जुड़े रहिए मैग्नेटिक कृणाल सर में। ऐसे ही लीगल जानकारी के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।